वृद्धि, जो कि एक बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी का काम करती थी। उसे अपनी जॉब और खूबसूरती पर बहुत घमंड था। रीमा का पति से बिल्कुल नहीं पटता था। क्या है यार, बाहर का काम भी मैं करूं और घर का भी, मुझसे नहीं होता है ये। देख लो, या तो काम करना सीख लो या भूखे सोना। अरे देखो रिद्धि, माना तुम नौकरी करना चाहती थी और कर भी रही हो, मैंने कभी मना नहीं किया। हाँ, तो मतलब कोई एहसान नहीं किया है। पढ़ी लिखी हूँ, मैं काम करती हूँ क्योंकि मैं घर में बैठने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, समझे? मुझसे लड़ाई मत करो, चुप हो जाओ बस। पता नहीं इसे क्या हो गया है, क्यों ये किसी की बात नहीं सुनती। काश कोई नॉर्मल लड़की से ही शादी हो जाती जो कम से कम मीठे बोल तो बोलती, घर का काम ना ही सारा करती, लेकिन यूं कमाने का घमंड तो ना होता। तभी वहाँ सास आ जाती है। बेटा चल खाना खा ले। वैसे मैं क्या बोल रही थी कि तुम दोनों कल माला के स्कूल चले जाना, माँ बाप को बुलाया है। कल कोई कार्यक्रम है और तुम्हारी बेटी माला ने पार्टिसिपेट किया है। देखिए माँ जी, कल बहुत टाइम के बाद वो ब्यूटिशियन का अपॉइंटमेंट मिला है, वो मैं नहीं छोड़ सकती। माँ वैसे तो मेरी भी ग्रोथ मीटिंग है, पर मैं चला जाऊंगा। अगले रोज माला के स्कूल अकेले पिता पहुंचता है, जहां बेटी कहती है, पापा माँ आज भी नहीं आई, पक्का कोई खास जरूरी काम होगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तो हूं ना तेरा हीरो। दोनों बाप बेटी खूब बात करते हैं। तो वहीं रिद्धि पार्लर में एक महिला से लड़ पड़ती है। आप कैसे इन्हें पहले वक्त दे सकती हैं, हाँ? जबकि मिलने का समय आपका मेरे साथ तय था। यस रिद्धि, बट इनके हस्बैंड ने स्पेशली इनके लिए रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ा। रिद्धि को समझ में नहीं आता कि आखिर कौन सा ऐसा हस्बैंड है जो बीवी को सजाने लाया है। खैर, रिद्धि के ऑफिस में पार्टी होती है और वो सच धज कर ऑफिस जाती है, जहां बॉस की बीवी को देखकर, हे भगवान कैसी सी लग रही है, और बॉस को देखो कैसे पागल की तरह उसके साथ घूम रहा है। अरे बॉस अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ से उनके लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। वैसे ये तो फैमिली पार्टी थी, तू भाई साहब और बच्चे को क्यों नहीं लाई? ओह नो, वो तो बर्डन है, घर में झेल लेती हूँ, इतना ही काफ़ी है। बस लुक एट मी, कहाँ से मैरिड लग रही हूँ। इसीलिए तो साथ में नहीं लाती हूँ उन लोगों को। वैसे बॉस कितने हैंडसम लग रहा है और उनकी बीवी मोटी सी, चेहरे पर देखो तो कैसी झुर्रियाँ पड़ी है। बॉस की बीवी रिद्धि की बात सुन लेती है और घर आकर गुमसुम सी हो जाती है। अरे क्या हो गया? मैंने सुना वो लड़की क्या बोल रही थी, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। याद करो जब हमारी शादी हुई थी, कैसे सब कहते थे कि मैं कितना लकी हूँ कि तुमने मुझसे शादी की। दरअसल रिद्धि के बॉस की बीवी सुमन ने शादी के बाद से ही अपने करियर के साथ घर और बच्चों को वक्त सौंप दिया, खुद पर ध्यान ही नहीं रख पाई। लेकिन अगले दिन भी सुमन ठीक नहीं होती। सुमन, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, हम आज डॉक्टर के पास चलेंगे। आखिर एक छोटी सी बात पर तुम पूरी रात सो क्यों नहीं पाई? नहीं, ये छोटी बात नहीं है जी, मैं आपके लायक नहीं हूँ। लेकिन ये घर, मेरे बच्चे और अपना करियर तुमने ऐसा बनाया है कि तुम्हारे लुक्स मायने ही नहीं रखते। सुमन, तुम बहुत सुंदर हो, बस ध्यान नहीं देती हो। चलो मैं तुम्हें किसी मनोचिकित्सक के पास ले चलता हूँ। वहीं रिद्धि के घर पर, रिद्धि आज माला की परीक्षा है। अच्छा, किस चीज़ की परीक्षा है? देखो कैसी माँ हो, तुम्हें यह भी नहीं पता। यार रिद्धि, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी। अभी मेरे बॉस की बीवी को देख लो, उसे देखकर समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी शादी कितनी अच्छी लड़की से हुई है। क्यों, ऐसा क्या है? वो भी बच्चे नहीं देखती, ना ही घर का काम करती है, सारा दिन घर से बाहर रहती है और सास बेचारी घर संभालती है क्या? रिद्धि को समझ में नहीं आता कि अच्छी बीवी होने की ये परिभाषा कब से हो गई। तुम पागल हो, ये सब तो फिजूल है। मैं सुंदरता की बात कर रही हूँ, कमाने की बात कर रही हूँ। देखो मेरे कितने कॉन्टेक्ट्स हैं सोसाइटी में। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। जरा मेरा खाना ला दो कमरे में, बहुत थक गई हूँ मैं। पति कुछ नहीं बोलता और बीवी के लिए खाना लेने चला जाता है। काश मैं बॉस की बीवी होती, कितना पैसा है, कितना हैंडसम है। इनको इतनी अच्छी बीवी मिली है, लेकिन कहते हैं ना, घी बंदरों को पचता नहीं है। उधर रिद्धि का बॉस बीवी के साथ रहता है, उसे घुमाने ले जाता है, शॉपिंग कराता है।
आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं? 2 दिनों से मेरी भी छुट्टी करा रखी है। अरे ऑफिस जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं, मेरी बीवी 2 दिन और मेरे साथ रहेगी। वहीं ऑफिस में रिद्धि, अरे यार ये बॉस क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारी वजह से। क्यों? मैंने क्या कर दिया? उस दिन तुमने बॉस की बीवी के बारे में जो बोला वो उन्होंने सुन लिया, जिसके बाद से ही वो डिप्रेशन में आ गई। बॉस घर पर रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं। वाह यार क्या बात है। बीवी की शक्ल देख लो तो जंगली बिल्ली लगती है और बॉस इतनी केयर करे। हद है यार, किस्मत हो तो ऐसी। देख यार, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुझे अपने पति के साथ बॉस के घर जाकर उनकी वाइफ से माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं तो जिस नौकरी के बल पर तू उछल रही है ना, वो नौकरी तो तेरे हाथ से जाने ही वाली है। रिद्धि डर जाती है। घर आकर पति को सारी बात बताकर रोने लगती है। तुम्हें किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अरे फिर से यार, तुम्हें समझ में नहीं आता क्यों तुम्हें अपनी ही बीवी खराब लगती है? अगले दिन दोनों बॉस के घर जाते हैं। रिद्धि, तुम क्या हुआ, यहाँ क्यों आई हो? लेकिन तभी बॉस की नजर रिद्धि के पति पर पड़ती है। अरे आइए बैठिए। सुमन देखो, रिद्धि अपने हस्बैंड के साथ आई है। सुमन सामने आती है, बिल्कुल फ्रेश और खुश। नमस्ते। फिर वो रिद्धि के पति को कहती है, आप बहुत लकी हैं कि आपकी बीवी ने शादी के बाद भी खुद को इतना फिट और मेंटेन रखा है। हमारे मियाँ जी को देखिए कैसी बीवी मिली है। मैम आई एम सॉरी, मैंने गलती से वो उस दिन। तभी बॉस बोल पड़ते हैं, देखो रिद्धि, मेरे लिए मेरी बीवी से बढ़कर कोई नहीं है। ये एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर है, लेकिन फिर भी कभी उसका घमंड नहीं किया। मेरे बच्चे आज स्कूल में टॉप करते हैं। मुझे पता भी नहीं कि वो किस क्लास में है, कब पेपर होते हैं और स्कूल की फीस कब चली जाती है। तभी बॉस रिद्धि को अपनी शादी की फोटो दिखाता है। ये मेरी शादी की फोटो है। मैं कैसा पतला सा होता था और सुमन सुंदर परियों जैसे, लेकिन इसने अपना पूरा जीवन मेरे और बच्चों पर लगा दिया। आज इसने खुद की केयर को बाद में रखा, लेकिन मेरे खान पान का पूरा ख्याल रखती है, जिससे मैं आज अच्छा लगता हूँ। मेरे लिए ये मेरा पारस का पत्थर है। उम्मीद है कि तुम्हें अब ये समझ में आ गया होगा कि हम दोनों में से लकी कौन है। रिद्धि की आंख से आंसू निकल रहे थे। वो समझ रही थी कि उससे क्या गलती हो रही है। भाई इसमें कौन सी हैरानी की बात है? अब हर घर में बेटा बेटी समान है। पढ़ाई एक, लिखाई एक, तो नौकरी कैसे अलग? देखो महिमा, क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारी तरक्की को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। क्या हो गया? पैसा जो भी है एक ही घर में तो आना है, चाहे तुम्हारी सैलरी से आए या मेरी। क्यों? लेकिन ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हम पति पत्नी हैं और मैं तुम्हारी बॉस बन जाऊं? नहीं, मैं कहीं और नौकरी देख लेती हूँ। नीरज महिमा को समझाता है। देखो, आज के ज़माने में इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। हो सकता है कंपनी को मुझसे ज़्यादा काबिलियत तुम्हें दिखी, तो बुरा क्या है? आखिर हो तो तुम भी मेरी ही पसंद ना। फिर क्या, महिमा मान जाती है और जॉब नहीं छोड़ती। लेकिन क्या जैसा दिख रहा है वैसा होता भी है? आइए देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का ये गलत फैसला है। इससे कंपनी को नुकसान होगा। हाँ, मुझे भी नीरज की बात सही लग रही है सर। हम लोगों को ये कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो कंपनी को भारी नुकसान होगा। ठीक है, तो मैं इस पेपर पर साइन नहीं करता हूँ। रुकिए सर, ये तो सरासर गलत है कि आप डर के मारे किसी नए काम में हाथ ही ना डालें। वैसे भी सर, अगर हम इस कंपनी के साथ जाते हैं तो खोने के लिए हमारी कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए क्या है ये शायद नीरज जी नहीं जानते। हाँ, बिल्कुल सही कहा महिमा। मुझे गर्व है महिमा पर। उसके डिसीजंस हमेशा शानदार होते हैं। तभी तो बेटा मैंने आपको आपके डिपार्टमेंट का हेड बनाया है। नीरज और राकेश, सीखना चाहिए तुम्हें महिमा से कुछ। बॉस उठकर चले जाते हैं। आप दोनों मिलकर कंपनी के डीलिंग पेपर तैयार कर लीजिए और सर से साइन करवाने से पहले मुझसे चेक करवा लीजिएगा, ठीक है? महिमा पूरे रौब के साथ ऑफिस में पति को ऑर्डर देती है और वहां से चली जाती है। नीरज को काफी शर्म सी महसूस होती है। वो सोचता है कि वो क्या करे। तभी राकेश बोलने लगता है, अरे यार, तेरी बीवी नहीं होती ना तो बताता।
समझती क्या है खुद को? नई नई बॉस बनी है तो ऐंठ रही है। हाँ, पता नहीं क्या हो गया। कल रात तक तो बोल रही थी कि तुम्हारी बॉस बनने से अच्छा है कि नौकरी छोड़ दूं, और आज? दोनों बात कर रहे थे कि चपरासी आ जाता है। भाई मुश्किल है, बीवी को बॉस देखना। अरे औरत तो रात को घर में खाना बनाकर पति का इंतजार करती ही अच्छी लगती है, फिर क्या घर पर भी गुलामी और ऑफिस में भी। राकेश और चपरासी तो चले जाते हैं, खड़ा रह जाता है तो नीरज। बात तो सच है, ये क्या बात हुई? आज ही महिमा से बात करनी होगी। शाम को दोनों घर जाते हैं। घर पर उन्हें दिखते हैं महिमा के माता पिता। अरे मम्मी पापा, आप दोनों कैसे आना हुआ? अरे हमने कहा बेटी और दामाद के घर जाकर रह ले थोड़ा। अब कोई ये तो कहने वाला नहीं होगा ना कि दामाद का खा रहे हैं। अरे हम तो शान से बोल सकते हैं कि हमारा दामाद भी हमारी बेटी का। गरिमा माँ को बीच में ही रोक देती है। माँ, मैं भले ही नीरज की सीनियर हूँ, लेकिन फैसला कंपनी में और घर में दोनों जगह ही नीरज का ही चलता है। नीरज महिमा की तरफ हैरानी से देखता है। उसे दिन की वो बात याद आती है, लेकिन क्या करें, सास ससुर जो सामने खड़े थे। अगली सुबह, अरे दामाद जी, जरा आप भी हाथ पांव चला लिया करो। बच्ची है, सुबह से लगी है, काम तो आपसे ज्यादा ही करती है, कमाती भी अच्छा है ना। माँ, मुझे काम करना नहीं आता और महिमा मुझे काम करने भी नहीं देती। भाई महिमा की माँ, सीखो महिमा से। पति कम कमाता है फिर भी काम करने नहीं देती। एक तुम हो, सारा दिन घर पर पड़ी रहती हो, लेकिन फिर भी मैं घर का सारा काम करता हूँ। दोनों मियाँ बीवी ऑफिस पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर काम करने के बाद नीरज को महिमा कैबिन में बुलाती है। कैबिन में कोई नहीं होता। यस माय डार्लिंग, क्या बात है? मन नहीं लग रहा है क्या पति के बिना? महिमा को गुस्सा आ जाता है। वो एक फाइल उठाकर नीरज के सामने टेबल पर फेंक देती है। क्या है नीरज, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। मैंने कल कहा था ना कि फाइल चेक करवा लेना। अब बताओ कौन लेगा जिम्मेदारी? अरे कैसी बात कर रही हो? फाइल तो मैंने खुद तैयार की थी, और मेरी फाइल तुम देखो। देखो ये सही नहीं है, फाइल में कमी हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो फिर गलती कैसे हो गई? माना मैं तुम्हारी वाइफ हूँ घर पर, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ हम काम करने आते हैं और हमारा मकसद सिर्फ कंपनी का फायदा है, समझे? अरे तो मैंने कब कंपनी का नुकसान कर दिया? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि फाइल मैंने बनाई थी और मैंने। महिमा को लगता है कि नीरज के आत्मसम्मान को ठेस लग रही है। वो चुप हो जाती है। दोनों रात में घर आते हैं, जहाँ महिमा की माँ उसे चाय और पानी देती है। नीरज, ये लो चाय। तुम्हारी कहाँ है? वो उसी की है जो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे लिए तो मैंने बनाई नहीं है, नहीं चाय। क्यों माँ, नीरज के लिए क्यों चाय नहीं है? अरे बेटा, दूध कम था, 1 कप लायक ही दूध था, तो क्या करती बोलो? तो आपको वो कप नीरज को देना चाहिए था माँ। अरे कैसी बात कर रही है बेटी, सारा दिन कड़ी मेहनत तू करती है, ज्यादा पैसा तू लाती है। अब यही चाय तेरी बड़ी बहन के घर बनी होती तो मैं तेरे जीजू को देती, क्योंकि करती ही क्या है तेरी बड़ी बहन, घर पर ही तो सारा दिन पड़ी रहती है। नीरज महिमा की तरफ देखता है और महिमा माँ से कहती है, फिर तो माँ, मेरे घर पर चाय का हक सिर्फ नीरज का ही है। अरे वो कैसे? कमाती तू ज्यादा है, ओहदा तेरा बड़ा है, फिर क्यों? क्योंकि माँ, ये चाय नीरज को ही देनी चाहिए। वो क्या है ना, माना कि तुम लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, जितना मुझे काबिल बनाया उतना दीदी को भी, लेकिन आज दीदी घर के 4 दीवारी में बंद है। पता है क्यों? हाँ, वो तेरा जीजा है ना, घर के काम में उलझा कर रख दिया है उसको। फिर सास भी तेज, बहू घर से बाहर निकले ही ना। बिल्कुल, लेकिन पता है जब मैंने नौकरी छोड़ने की बात की तो नीरज ने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में सभी को जीवन जीने का बराबरी का हक है। हाँ, तो ये बात तो ठीक ही है। क्या लड़का क्या लड़की, मेरी 2 लड़की हुई तो मुझे पहले तो दुख हुआ, लेकिन बेटा तुम्हारी तरक्की देखकर सीना गर्व से फूल जाता है। तो माँ, उसका कारण भी नीरज ही है ना। मानो अगर शादी के बाद वो भी मुझे घर में ही बिठा देते,
या मैं उसकी बॉस हूँ ये समझकर मुझे नौकरी ही ना करने देते तो? बिल्कुल ठीक बोल रही है बेटी। तू बॉस भले ही है, लेकिन तूने नीरज को पति का पूरा सम्मान दिया है। हाँ, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी हैं और दोनों की बेहतरी कैसे हो ये हम दोनों की ही तो जिम्मेदारी है ना। नीरज की सास को समझ में आ जाता है कि नीरज का योगदान कितना है।